Assalamu alaikum dear students, myself Asad Abbas and I am your physics teacher। देखिए बेटे, हमारा ये राउंड ख़त्म हो गया तो नेक्स्ट राउंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें हमारे पास जो चैप्टर नंबर 8 है इसका सेकंड हाफ आज हम डिस्कस करेंगे। तो सेकंड हाफ का जो पहला हमारा टॉपिक है वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है जी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से पहले जो है आप लोगों ने पढ़ा था चेंज ऑफ स्टेट भी पढ़ा था और हीट कैपेसिटी भी पढ़ा था। ठीक है जी, तो ये 2 नंबर का सवाल आता है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि डिफाइन या व्हाट इज मीन बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पहला ये पूछा जाता है, अगर इस तरह ना हो तो ये पूछता है कि क्या नाम है इसका, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड राइट इट्स इक्वेशन या फिर फॉर्मूला। ठीक है जी, तो इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन में ये है कि heat required to change unit mass of substance from solid to liquid state at its melting point without change in its temperature, this is called latent heat of fusion। देखें भाई, latent heat of fusion जो है, latent से मुराद ये है कि मतलब कि मख्फी हरारत। मख्फी हरारत से क्या मुराद है कि हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, मतलब कि 1 kg ऑब्जेक्ट है आपका, तो उसके लिए आपको अमाउंट ऑफ हीट दरकार है कितनी, क्या मतलब कितनी के ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, के आप उसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। दोबारा देखें, आपके पास क्या है कि 1 kg ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस आपके पास 1 kg है। ठीक है जी, वो सॉलिड फॉर्म में है, आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी आपको हीट रिक्वायर्ड होगी, हीट ज़रूरत होगी, ठीक है जी, लेकिन हीट ज़रूरत होने के बाद फिर उसने एक कंडीशन बताई है आपको कि एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विद आउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर, मतलब कि उसका टेम्परेचर आपने चेंज नहीं करना। ठीक है जी, एक नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर जब वो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होता है तो इस दौरान उसे जितनी हीट दरकार होती है वो कहलाती है आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहलाती है वो? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसका जो फॉर्मूला है देखें जी, लेटेंट हीट को कहा, मतलब कि हीट है ना, हीट को शो किया जाता है एच से, और फ्यूजन है तो इसलिए हम इसे स्मॉल एफ से शो करते हैं। ठीक है जी, तो ये इक्वल है चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय यूनिट मास, मतलब कि 1 यूनिट मास के अंदर जितना भी हीट का चेंज आता है वो उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। अगर आप यहाँ से हीट फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है जी, अगर आप यहाँ से हीट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये है आपका कि ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा कि डेल क्यू एफ इज इक्वल टू एम एच एफ। अब इसका जो ऐसा यूनिट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, वो यहाँ से हम निकालते हैं कि हीट है, हीट का यूनिट होता है आपके पास जूल। क्यों? क्योंकि ये एक एनर्जी है, जूल। अब नीचे आपके पास ये क्या है कि मैस है, मैस का यूनिट होता है किलोग्राम। ठीक है जी, इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये यूं हो जाएगा कि जौल और इसकी पावर नीचे जो है +1 है और ऊपर जाके ये -1 हो जाती है, तो इसका यूनिट हो जाएगा जौल पर केजी। क्या हो जाएगा? जौल पर केजी। यहाँ तक आपके एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, जो कि आपके पास है 2 मार्क्स का। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा, अब बुक आप खोलें, यहाँ पर एक एग्जांपल उसने दी है, पेज नंबर है आपके पास 178। अच्छा, इसमें उसने दो डेफिनेशन और भी दी हैं, जिसमें से एक पॉइंट फ्यूजन पॉइंट है, मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट है, और एक है आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट। तो पेज नंबर 178 जो है यहाँ पर है कि टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग इज कॉल्ड इट्स फ्यूजन पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कि ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट जो है मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है। क्या करता है वो? मेल्ट, मतलब कि पिघलना शुरू कर देता है, तो वो उसका क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट होगा। व्हेन द प्रोसेस इज रिवर्स्ड, अच्छा, व्हेन ए लिक्विड इज कूल्ड इट चेंज इनटू सॉलिड स्टेट। इसके डेफिनेशन आपने यहाँ से करनी है कि द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। पहले सॉलिड टू लिक्विड, फिर लिक्विड से सॉलिड।
अच्छा, इसके बाद इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन के बाद फार्मूले के एंड में देखें आप, ये एक एग्जांपल दी गई है कि आइस चेंज एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.36 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power 5 जॉल पर kg, दैट इज 3.36 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power 5 joule heat is required to melt 1 kg of ice from into water at 0 डिग्री सेल्सियस। देखें भाई, आपके पास 1 kg आइस है, मतलब कि बर्फ़ है जिसका मैस जो है 1 kg है, तो वहाँ पर टेम्परेचर आपने दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 kg की आइस को आइस को लिक्विड कन्वर्ट होने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वो है आपके पास 3.36 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to power 5 जूल। ठीक है जी। आप इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट उसने बताया है। एक्सपेरिमेंट में ये है कि आप 8.1 है कि टेक ए बीकर एंड प्लेस इट ओवर ए स्टैंड, पुट स्मॉल पीस ऑफ आइस इन ए बीकर, दिस suspend a thermometer in the beaker to measure the temperature, place a burner under the beaker। इसके बाद है कि ice will start melting, temperature of the mixture containing ice and water will not increase above 0 degree Celsius until at all the ice melt, note the time which the ice take to melt completely into water at 0 degree Celsius। देखें भाई, यहाँ पर वो ये कहता है कि आप एक बीकर लें, ठीक है जी, बीकर के अंदर चंद पीसेज आइस के डालें, आइस के डालने के बाद आप उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे रखें, ठीक है जी। इनिशियल टाइम भी आप मतलब कि इनिशियल टेम्परेचर उसका 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब वो क्या है, बर्फ़ से जैसे पानी बनती जाती है, तो अब जो उसका फाइनल होगा यहाँ तक जाने के बाद आपने उसकी हीट मेजर करनी है। हीट मेजर किस तरह से करोगे, उसने बताया यहाँ पर कि कंटिन्यू हीटिंग द वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इन द बीकर, इट्स टेम्परेचर विल बिगिन टू इंक्रीज, ज़ाहिर है टेम्परेचर इसका इंक्रीज होता जाएगा। नोट द टाइम विच द वाटर इन द बीकर टेक टू रीच इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट 100 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस। देखें जी, 0 से जब 100 तक पहुंचता है तो उस वक्त आपने उसका टेम्परेचर नोट करना है। फिर टेम्परेचर टाइम ग्राफ, एक टाइम ग्राफ आपने बनाना है जो कि आपके पास पेज नंबर 179 पे बना हुआ है, ठीक है जी। ये एक टेम्परेचर टाइम ग्राफ है जिसके अंदर एक साइड पे टेम्परेचर है और एक साइड पे आपके पास टाइम है, तो इनके अंदर जो जो चेंज आता जाता है आपने मेंशन करना है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है आपके पास, नेक्स्ट है, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन ही है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मतलब कि वेपर्स का बनना जो है वो इसमें हम स्टडी करेंगे। क्वांटिटी ऑफ हीट दैट चेंज यूनिट मास ऑफ ए लिक्विड कंप्लीटली इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। क्या है ये कि ये एक हीट की ऐसी मिकदार होती है जिसके अंदर वो एक यूनिट मास से लिक्विड को कंप्लीटली जो है ना कन्वर्ट कर देती है गैस के अंदर। क्या करता है ये, कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर गैस के अंदर इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो और किया मतलब कंडीशन क्या बताई है उसने कि एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं करना, आपने सिर्फ उस लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट ही मेजर करना है, मतलब कि जो मेल्टिंग पॉइंट है उसी पे आपने उसको आगे लेके जाना है। अब इसका जो फॉर्मूला है, इसको हीट है, हीट को ऐसे शो करते हैं, वेपोराइजेशन है तो उसकी एक मतलब के स्पेसिफिकेशन एक बता दी है उसने कि इसको V से शो करें, चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय यूनिट मास, जो हमने यहाँ पर किया है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसके बाद क्या है आपके पास, चेंज इन हीट। तो चेंज इन हीट इज इक्वल टू होगा MHV। MHV यहाँ से हमने निकाला है। देखें जी, इसको आप मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यूनिट मास ऑफ लिक्विड जो है, क्या चीज़, यूनिट मास ऑफ लिक्विड के आपके पास पानी है, मतलब हम पानी की बात कर लेते हैं तो पानी आपके पास सिर्फ 1 kg है। ठीक है जी, इसको 1 kg भी कहा जाता है, लिक्विड को लीटर में भी कन्वर्ट कर, लीटर में भी काउंट किया जा सकता है। अच्छा जी, तो ये आपके पास कितना है, 1 kg है। तो 1 kg को आपने गैस के अंदर कन्वर्ट करना है मुकम्मल तौर पर। देखें जी, आप जब पानी बॉयल करते हैं तो कुछ देर के लिए पानी जो है उसे पता नहीं होता है कि वो हीट पे है, मतलब चूल्हे पे है या नहीं है। फिर आप क्या देखते हैं कि ऐसा ऐसा उसके किनारों से बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं।
फिर वो बबल जो किनारों से बन रहे होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फिर जैसे टाइम गुजरता है हीट के साथ साथ वो क्या करते हैं कि दरमियान में आ जाते हैं और सारा पानी जो है वो बबल बनाना शुरू कर देता है, खोलना शुरू कर देता है। ठीक है जी। उस वक्त कहते हैं कि आपके पास 1 kg मतलब कि लिक्विड हो और वो कन्वर्ट हो गैस के अंदर, क्या हो, वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो, तो उस वक्त जितनी हीट दरकार होगी, जितनी हीट दरकार होगी या ज़रूरत होगी, वो आपके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। अब इसका फॉर्मूला है HV इज इक्वल टू डेल्टा QV डिवाइडेड बाई M, मतलब चेंज इन हीट डिवाइडेड बाई यूनिट मैस। यहाँ से अगर आप चेंज इन हीट निकालना चाहते हैं तो MV हो जाएगा। ठीक है जी। इसका जो आप क्या नाम है यूनिट निकालोगे, यूनिट इसका होगा, ये देखें ना, ये आपके पास हीट है, हीट है तो हीट का आपको पता है कि जौल होता है, और नीचे ये है आपके पास मैस, मैस का आपको पता है कि केजी है, तो इक्वल हो जाएगा जौल पर केजी। क्या हो जाएगा, ये जौल पर केजी, इसका भी यही यूनिट है। अच्छा, दूसरा ये है कि यहाँ एक और एक्सपेरिमेंट उसने बताया है, जिस तरह से हमने पिछले टॉपिक का किया है, तो ये भी एक्सपेरिमेंट आपने देखना है। पहले से एक छोटी सी एग्जांपल है, वो देख लें, पेज नंबर 180 पे, कि व्हेन वाटर इज हीटेड इट बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर। पानी जो है उसको आप हीट अप करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, इसके बाद ये है कि इट्स टेम्परेचर रिमेन 100 डिग्री सेल्सियस अंटिल इट इज चेंज कम्प्लीटली इनटू स्टीम। इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 2.26 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 जॉल पर केजी। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पानी है जिसका उसने टेम्परेचर आपको बताया, फिर बताने के बाद ये है कि वो स्टीम मतलब कि बुखारात के अंदर तब्दील हो रहा है, तो उस वक्त जो हीट उसे दरकार है वो है 2.26 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 जॉल पर केजी। ठीक है जी। तो दैट इज़ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड 2.26 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 जॉल हीट ऑफ चेंज इट कम्प्लीटली इनटू गैस, मतलब कि स्टीम एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पर आप देखें कि पेज नंबर 180 पे एक टेबल दी गई है जिसके अंदर मुख्तलिफ सब्सटेंस हैं, जिस तरह से एलुमिनियम है, इसके बाद कॉपर, गोल्ड, हीलियम, लेड, मरकरी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, इन सब के आपको मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपराइजेशन बता दी है। ठीक है जी। ये आपने करनी है, ऑब्जेक्टिव में आती है। आगे ये एक एक्टिविटी है, इसे आप लोगों ने देख लेना है। तो देखें बेटे, ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने शॉर्टकट से भी किए हैं, 2-3 एग्जांपल्स भी किए हैं और एक टेबल भी किया है। टेबल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो सेम ऐसे जिस तरह से आप कॉन्टैक्ट करते हैं कर सकते हैं। शुक्रिया।